जानेंगे कि किसी भी वर्ड का रैंक कैसे फाइंड किया जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा एक चैप्टर होता है जिसमें हमारे पास एक टॉपिक होता है रैंक को आइडेंटिफाई करना। किसी भी वर्ड का रैंक आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। हमारे पास दो टाइप के वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है जिसमें कि हमारा अल्फ़ाबेट रिपीट करेगा और एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करते हैं। तो उन दोनों टाइप के एग्जाम्पल को हम लेंगे और उन दोनों टाइप के एग्जाम्पल की मदद से हम लोग रैंक को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, रैंक के आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो टाइप के कंडीशन होते हैं। एक तो ऐसा टाइप होता है जिसमें पूरा प्रोसेस होता है और प्रोसेस की मदद से हम रैंक आइडेंटिफाई करते हैं, जो बहुत ही लेंदी होता है। लेकिन आज हम लोग ट्रिक की मदद से रैंक को फाइंड करेंगे, कैसे हम विद इन मिनट बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक रैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं विद एग्जांपल लेके और कैसे रैंक को हम आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ड नज़र आ रहा होगा स्कूल। स्कूल में क्या है, जो हमारा ओ लेटर है वो रिपीट करें, मीन्स ये क्या हो गया, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। तो इसका हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज करना, मीन्स जो अल्फाबेट सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा ए टू जेड में। ठीक है, इन अल्फाबेट में से ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड में, जो अल्फाबेट सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट पोजीशन के बाद जाएगा। तो उसी अनुसार जो सी है उसको मैंने फर्स्ट पोजीशन दिया क्योंकि ये सबसे पहले आएगा। फिर हमारा एच सेकंड पोजीशन, फिर एल मेरा थर्ड पोजीशन, फिर दो अल्फाबेट सेम होंगे उनका पोजीशन सेम ही होगा, 4 एंड 4, और ये मेरा हो गया 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट पोजीशन से, मीन्स इस पोजीशन से चलना है। ठीक, इस पोजीशन से चलना है और इस मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन है फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, तो अब इस जो 5 नंबर है उससे कम कितना है मेरे पास, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, मतलब कि ये पाँचों कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिख देना है 5। ठीक है, बाय। अब जो कितने टर्म हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो जीरो जीरो ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर और कोई एक्स्ट्रा होता तो वहाँ पे और। फिर हमें इस 1 के लिए देखना है, इस ये वाले 1 के लिए। तो इस वाले 1 के लिए कोई छोटा नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0, लेकिन वो हमारा ओ रिपीट हो रहा है क्योंकि इस पोजीशन से हमें इधर चलना है, तो इधर ओ रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 2 के लिए देखेंगे तो इस वाले 2 के लिए छोटा कोई नहीं है, तो 0 बाय, लेकिन यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है क्योंकि हमको इस पोजीशन में जाना है, 2 फैक्टोरियल। फिर इस 4 के लिए छोटा है, हाँ है 3 है, तो ये एक ही टर्म है, तो एक इस 4 के लिए यहाँ पे है। ठीक है, ये 4 के लिए तो 1 बाय, लेकिन यहाँ पे ओ भी रिपीट कर रहा है क्योंकि इधर जा रहे हैं, तो ये भी हो गया 2 फैक्टोरियल। अब ये वाले 4 के लिए देखेंगे तो ये वाले 4 के लिए भी छोटा है, एक है, लेकिन लेकिन एक है, लेकिन कोई रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ओ के बाद एल आ जा रहा है। ओ आता तो हो जाता रिपीट, लेकिन ओ के बाद एल है तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इस थर्ड पोजीशन जो है इसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 और बाय 0 फैक्टोरियल क्योंकि कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसी अरेंजिंग वे में इसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो जो टर्म मेरे पास ये नीचे आया उसको मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब हमें लेफ़्ट पोजीशन से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक टर्म लिखना है। क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, उसका लिख देना है 1 फैक्टोरियल बढ़ते क्रम में, फिर लिख देना 2 का फैक्टोरियल, फिर लिख देना है 3, इसी तरह 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और आगे जो होगा तो 6 7 8। ये यही ट्रिक है, इसी का हर यूज़ हमें हर जगह करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा टर्म है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इन दोनों का करेंगे 5/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इन टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 0/2 फैक्टोरियल। ठीक है, 0/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद करना है 0/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद करना है प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/0 फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और एक टर्म और बच रहा है, इसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कलर चेंज करके ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या बच रहा है, 0 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इन सभी का प्रोडक्ट करके हमें लिखना है। ठीक है, इन सभी का प्रोडक्ट करके हमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया 5/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इनका प्रोडक्ट कितना होगा हमारा। ठीक है, 5/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो जैसे कि 5/2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 5 25 और 25 300 प्लस
इसका वैल्यू कितना हो गया 0 और इसका भी वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1, ठीक। और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, तो मतलब कि सबको ऐड करना था सॉल्व करके। तो उसके बाद हो गया ये टोटल मेरा कितना हो गया 302। जो भी मेरे पास से ऐड करने के बाद वैल्यू आया उसमें हमें लास्ट में +1 जोड़ देना है, वही हमारा रैंक होता है। ये ट्रिक है, ठीक है। 303 इज़ द रैंक, ठीक है। 303 जो हो गया वो मेरा रैंक हो गया। जो भी ऐड करने के बाद वैल्यू है उसमें लास्ट में 1 जोड़ देना है। यही हमारा प्रोसीजर होता है रैंक निकालने का। और भी एग्जाम्पल लेके चलिए देखते हैं। मेरे पास एक और वर्ड है बनाना, तो इसका भी हम रैंक फाइंड करते हैं कि इसका रैंक क्या आता है। इसमें ये भी किस टाइप का वर्ड हो गया जिसमें कि अल्फ़ाबेट हमारा रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम इसका रैंक फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने इसका ऑर्डर दे दिया, कैसे ऑर्डर देना था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कि जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा उसका उसे फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो ए है वो पहले आ रहा था, ए सबसे पहला पोजीशन दे दिए और रिपीट कर रहा है तो भी पोजीशन सेम ही रहता है। फिर मेरा बी आया तो उसे सेकंड दे दिया गया और उसके बाद लास्ट एन बचा तो एन, ठीक है। रिपीट करेगा मीन्स अगर ए 2 बार आ रहा है या एन 2 बार आ रहा है तो दोनों का पोजीशन को सेम ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट पोजीशन जाना है और लेफ्ट पोजीशन जैसे 2 है, अब 2 से कम कितना है मेरे पास, तो 2 से कम ये है, ये और ये, यानी कि 3 है, तो यहाँ पे 3 बाय अब कितना है हमारे पास रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो ए 3 बार हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे अलग अलग, और फिर एन हो रहा है 2 बार तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। अब इस 1 के लिए देखेंगे, इस 1 से छोटा कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे इसके लिए, 0 बाय रिपीटेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इस 3 के लिए 3 से छोटा है, हाँ है 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाय कितना हो जाएगा, अब ये देखो इसके लिए ये n है और ये यानी कि सिर्फ 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ही होगा, ठीक। अब इस 1 से छोटा नहीं है तो इस 1 से छोटा कुछ नहीं है तो यहाँ 0, रिपीटेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ए ही रिपीट कर रहा है, इसके इधर सिर्फ ए है तो ए ही रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल हो गया। इस 3 के लिए देखेंगे, इस 3 के लिए से छोटा एक है 1, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो 0 का फैक्टोरियल, ठीक। और इस 1 के लिए देखेंगे, इस 1 के लिए इस 1 से छोटा कोई नहीं है और ना ही रिपीट हो रहा था, 0/0 फैक्टोरियल। सबसे पहले हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि वो वाला टर्म जो ट्रिक था कि 0 1 2 3 इस ऑर्डर में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको लिखा था उस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने राइट कर लिया है। तो उसके बाद अब हमें करना था कि इन टर्म से जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यही मेरा मेजर ट्रिक होता है, लास्ट वाले से 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल करते जाना। जितना मेरे पास टर्म होगा उतना हो जाएगा, उससे आगे होगा तो फिर होगा। अब हमको क्या करना है कि इसको इसके साथ प्रोडक्ट करके, मतलब सभी को सभी के साथ प्रोडक्ट करके ये वाला टर्म इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में जैसे कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3/3 फैक्टोरियल प्लस 0/3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर प्लस प्लस प्लस। अब मेरे पास बच गया 2 टर्म और बचा हुआ है, कौन सा यहाँ तक हो गया, ये वाले टर्म को भी गुना करके जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसे भी। तो यहाँ हो जाएगा 0/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो इन सब का वैल्यू 0 ही आएगा, तो जिनका वैल्यू 0 आएगा तो उसे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो इनका वैल्यू 0 ही आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है, ये वाले इनके टर्म के वैल्यू 0 हो जाएंगे और ये भी 0 ही होगा, ठीक है, ये भी 0 ही होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिख देते हैं इसे इरेज करके, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 0 वाले जो टर्म थे उसे मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें लिख देना है +1, मतलब जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगा उसे देखते हैं। तो जैसा कि हमने इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 5 था, इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आया 30, ठीक है। इन टर्म को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 30, ये टर्म हो गया 0, ठीक है। इन्हें सॉल्व किया तो ये हमें दे दिया कितना 3, ठीक है। और ये हो गया एक +1 जो उधर वाले टर्म थे, ठीक। तो हमें जोड़ने पे कितना आ गया 34 हो गया। और मैंने बोला था कि जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसमें लास्ट में 1 जोड़ देना है, तो वही हमारा रैंक हो जाता है, ठीक है। तो 35 इज़ माई रैंक, ठीक है। तो देख रहे कितना सिंपल वे में बनता है, और नहीं तो एक लेंदी मेथड है तो उससे तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि वर्ड का रिपीटेशन नहीं होगा, उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और वर्ड है जो ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे ही अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग से सजा देना है कि जो अल्फ़ाबेट A to Z में सबसे पहले आ रहा है उसके अनुसार पोजीशन दिया जाएगा। तो ऑनेस्ट में H जो है वो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। H ABCDEFGH, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन मेरा ये हो गया E, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे N हो गया, फिर फोर्थ पोजीशन पे O, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे मीन्स A to Z क्या देखते हैं हम लोग, A to Z में जो बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, E आया तो फर्स्ट पोजीशन दिए, फिर ABCDEFGH आया तो सेकंड दे दिए, फिर H
JKLMN आया, फिर N को थर्ड दिए, फिर O आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि इससे छोटा, मीन्स कि ये जो वैल्यू हो गया इस 2 से छोटा इधर कितने टर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं करा, तो यहाँ पर वो डिवीजन फैक्टर नहीं लगता है, सिर्फ 1 लिखेंगे। जो रिपीट करने में हम लोग लिखते थे ना कि जो रिपीट करता था उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल हो। 4 से छोटा कितना है, तो 1 2 3 और 1 ही है, ठीक है, इस साइड में तो सिर्फ 2 हो गया। 3 से छोटा कितना है, 1 ही है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दिए। 1 से छोटा कोई नहीं है तो 0, फिर भी 0 0। फिर ये ऑर्डर मैंने बोला था कि ये सब चीज़ में लगता है, क्योंकि यही ट्रिक है। फिर हमको लास्ट से क्या करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है, तो 5 फैक्टोरियल है, 7 आएगा तो 6 फैक्टोरियल तक आएगा, ठीक है। उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है कि इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने इसे ऑर्डर में लिख दिया, प्लस करके फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो देखो इनका ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया पूरा कट गया। सिर्फ अब हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है 120, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्लस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 दूना 24 यानी कि 48 हो जाएगा। 48 प्लस और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 120। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 120 48 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 174, ठीक है। 8 से 14 4, 174। और मैंने क्या बोला था कि जो भी सम करने के बाद आए उसमें लास्ट में +1 जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 175। तो यही हमारा रैंक हो गया। तो कितना ईजी होता है, और लंबे मेथड से बनाएगा तो बहुत ही डिफिकल्टी है। तो ठीक है।